तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश के वो छात्र जो बहुत लंबे अरसे से रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, सहायक ग्रेड 3 एवं अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पदों पर भर्ती हेतु जो एग्जाम्स वगैरह आगे चलकर होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत बड़ी राहत की खबर है, कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग गुड न्यूज़ वगैरह है। दरअसल ये क्या है आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। प्लस बता दूं, कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु देखिएगा कुछ मामला बहुत गर्म वगैरह हो गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्लस देखिएगा कुछ अन्य भर्तियों के संबंध में भी चर्चाएं वगैरह करने वाले, और समस्त चर्चाएं ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कह लीजिए विभागीय आदेशों के आधार पर होने वाली है। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा वन बाय वन कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको शो करूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ से। अब देखिएगा इनके द्वारा 18 जुलाई 2023 को रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 97 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होने वाली है। अब ये ताबड़तोड़ क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह मेंशन किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे खासे हैं, आपके मोस्ट फेवरेट पोस्ट हैं। बता देता हूँ एग्जांपल के तौर में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पोस्ट है, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य के बहुत सारे पोस्ट हैं। कंपनी देखिएगा यूनिवर्सल एग्रीको फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, प्लस दूसरी कंपनी है शेफाली बिजनेस इंटरनेशनल। तो इनके द्वारा जो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन वगैरह कराया जा रहा है और भर्ती वगैरह ली जा रही है, तो बिल्कुल देखिएगा इस प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए और अपने लिए अच्छा प्राइवेट जॉब जो है जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल संबंधित है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अब देखिएगा इनके द्वारा निम्नलिखित संविदा पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण में बता देता हूं। पहला है शीघ्र लेखक हिंदी, इसके एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। दूसरा है सहायक ग्रेड 3 जो कि आपका फेवरेट पोस्ट है, इसका एक पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुआ है। और तीसरा है भृत्य, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 3 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। शैक्षणिक योग्यता प्लस अन्य डिटेल्स वगैरह पर्टिकुलर PDF मेंशन आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस बता दूं, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है, प्लस आवेदन का जो प्रारूप है वो भी इस पर्टिकुलर PDF के नीचे मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये है 31/7/2023 की, तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है स्वास्थ्य विभाग में 1500 पदों पर भर्तियों को लेकर जो तमाशा हो रहा है उससे रिलेटेड। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, वर्तमान डेट में स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग कैटेगरीज के लगभग 11,328 पद जो है खाली है, जिसमें से देखिएगा रिसेंटली अभी शासन के स्तर पर बहुत सी घोषणाएं वगैरह हुई हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लगभग 5000 प्लस पदों पर हम लोग भर्ती वगैरह आगे चलकर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। प्लस बताओ दोस्तों, ये तो एट प्रेजेंट की बात हो गई। प्रीवियसली देखिएगा पिछले 2 सालों में स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग कैटेगरीज के लगभग 1448 पदों पर भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी हो चुके हैं। छात्रों ने आवेदन भी कर दिए, परंतु देखिएगा किसी न किसी कारणवश या तो भर्तियां आगे बढ़ी ही नहीं है या फिर वो निरस्त कर दी गई हैं। कुछ न कुछ कारण मेंशन किया गया है और उसके पश्चात भर्ती ठप। अब देखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा परेशानी या फिर प्रभावित कौन हो रहा है? देखिएगा हमारे प्रदेश को जो गरीब जनता है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये सब देखिएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं कुछ उम्मीद लेकर कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, हमारा भला होगा। लेकिन अब देखिएगा वहाँ पे आलम ये है कि स्टाफ्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्राप्त करने में यहाँ जो गरीब जनता है उनको बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, बहुत लंबी कतारें जो है वहाँ लगती है। तो इसके लिए देखिएगा शासन से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो देखिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कि गरीब जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इस दिशा में ध्यान दीजिए। जो कर्मियों की यहाँ पे कमी महसूस हो रही है उसको पूर्ण करिए। इससे देखिएगा हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनका तो भला होगा ही होगा, प्लस जो गरीब जनता है उनका भी भला होगा, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से मिल सकेंगे। तो बिल्कुल इसका ध्यान दीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी देखिएगा दोस्तों, आप लोग इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कटिंग है इसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल संबंधित है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से।
इनके द्वारा दरअसल एक आदेश वगैरह जारी किया गया है। दरअसल मैं बता दूं, हमारे प्रदेश के जितने भी छात्र वगैरह हैं, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया या फिर पटवारी हो गया या फिर देखिएगा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या फिर दुनिया भर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जिसमें देखिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता में आपको कंप्यूटर की डिग्री भी मांगी जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वगैरह है। दरअसल मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर आदेश के माध्यम से बताया गया है कि इस विभाग के द्वारा कुछ समय पहले एक आदेश वगैरह निकाला गया था, जिसमें बताया गया है कि लोक लेखा समिति के अनुशंसा के आधार पर आईसेक्ट बोल की जो एक पर्टिकुलर संस्था है, आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे जो पीजीडीसी या फिर डीसीए वगैरह किए हैं, उनको देखिएगा कुछ समय पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। अब देखिएगा इस खबर को सुनने के पश्चात बहुत सारे छात्र काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि सर हमने तो आईसेक्ट से ही अपना पीजीडीसीए या फिर डीसीए या फिर कोई भी एक कोर्स किया हुआ है, तो क्या हमारा जो डिग्री है वो बर्बाद हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, या फिर हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्या हम लोग किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा आपको कि जो आईसेक्ट बोल के संस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग दिलाती है। जो पीजीडीसीए कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसका सिर्फ ट्रेनिंग दिलाते हैं ये, और एक्चुअल में आपको जो डिग्री है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मिलती है। जैसे यदि आप बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिएगा, यदि आप यहाँ के आईसेक्ट से कोई भी कोर्स का ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको डिग्री यहाँ पे सीवी रमन की मिलती है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यदि आईसेक्ट ब्लैकलिस्ट हो भी जाता तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी डिग्री तो यहाँ पे सीवी रमन की है, वो तो ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि देखिएगा, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आगे और भी कुछ दिया गया, बता देता हूँ। अब वर्तमान में 11/7/2023 को विभाग द्वारा एक और नया आदेश वगैरह जारी किया गया। इस पर्टिकुलर आदेश को पुनः जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व में आईसेक्ट को ब्लैकलिस्ट करने का जो आदेश वगैरह जारी किया गया था, उसको वर्तमान में निरस्त कर दिया जाता है, प्लस आईसेक्ट के विरुद्ध समस्त कार्रवाई निरस्त की जाती है। यानी कि अब कोई टेंशन नहीं लेना है, आईसेक्ट को ब्लैकलिस्ट जो है उससे हटा दिया गया है, सारे आदेश वगैरह निरस्त कर दिए गए हैं। तो आईसेक्ट बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है आईसेक्ट में। आप वहाँ से जाके अपने कोर्सेज की ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और वैसे भी नहीं होती, क्योंकि देखिएगा बताया जाता है आईसेक्ट जो है 2 सेगमेंट्स में काम करती है। एक हो गया स्कूल शिक्षा वाला और दूसरा हो गया कॉलेज शिक्षा वाला। तो जो पर्टिकुलर ऑर्डर वगैरह आया था ब्लैकलिस्ट का, ये स्कूल शिक्षा से रिलेटेड था, कॉलेज शिक्षा से था ही नहीं। और यदि मान के चलिए कॉलेज शिक्षा से भी रहता तो भी देखिएगा आपकी तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट है ना, ये तो कोई डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होता। और अब तो टोटली क्लीन चिट है, तो कोई दिक्कत है भी नहीं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी डिग्री बर्बाद नहीं हुई है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। साइड में देखिएगा, इसका जो कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बता दो दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाके जुड़ सकते हो और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।